मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है वो महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे के श्लोकों की व्याख्या श्रवण करें हम सब मिलकर। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर चिंतन कर रहे हैं और उसके बाद ये जो प्रवृत्त होते हैं किसी विषय में, प्रवृत्त क्यों होते हैं? पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ का बोल तो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। तो युगपद चतुष्टय प्रवृत्त भी होते हैं। 3 अंतःकरण हो गया और 1 इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करने वाली, एक साथ हो रहे हैं। यहीं तक हुआ था ना, 33 तक। आगे जो बता रहे, ये जो ज्ञानेंद्रियों का काम क्या बताया था अभी? प्रकाशन नहीं बताया था पीछे। कर्मेंद्रियों का आहरण और धारण बताया था, ज्ञानेंद्रियों का प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब अपने अपने विषयों को प्रकाशित करना। अब ये जो ज्ञानेंद्रिय है 2 प्रकार यहाँ बता रहे हैं, एक देवताओं की और मनुष्यों की। मनुष्यों का जो ज्ञानेंद्रिय है ये विशेष को ही प्रकाशित करते हैं। इनके पारिभाषिक शब्द है, विशेष बोल तो स्थूल। और देवताओं की जो है राग द्वेष से रहित होने से सूक्ष्म को करते हैं। तो उसको बताने जा रहे देखिए आगे, उसको बताने के आगे कहना रहे। भाष्य में देखिए थोड़ी भूमिका है। इदानीम इंद्रियाणि कानि सविशेष विषयं गृह्णन्ति कानि निर्विशेषमिति। इदानीम का मतलब जो इंद्रिया है और इंद्रियों का व्यापार आदि बता दिया। मुख्य रूप से 3 व्यापार बता दिया। वो निरूपण करने के पश्चात इदानीम, इदानीम बोल तो इस समय में जो हम अध्ययन करते हैं ना, उस समय नहीं ऐसा तो ये होता है ना, इस समय मतलब अध्ययन करते समय, ग्रंथकार का अभिप्राय है। पूर्व में जो निरूपण किया था ना, उसके बाद इदानीम इंद्रियाणि, इंद्रिया में भी अतत विशेष ज्ञानेंद्रिय लेना। कानि विशेष विषयं गृह्णन्ति, कानि इंद्रियाणि विशेष विषयं, विशेष विषय का मतलब है स्थूल विषय। विशेष क्यों है? सविशेष बोल तो विशेष के सहित, इसे बोला कहानी सविशेष मतलब विशेषेण सवर्तते इति सविशेष। और एक शब्द से कहा तो स्थूल,
जो स्थूल होता है ना वो विशेष होता है, लोक में भी मोटा, हाँ ये विशेष व्यक्ति नहीं होता है। कोई मोटा व्यक्ति आया तो अरे ये तो विशेष व्यक्ति आ रहा है, होता है क्या नहीं? ऐसे ही बोले सविशेष विषयम गृह्णन्ति कानि। दूसरा कानि निर्विशेषम, निर्विशेषम बोल तो सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म विषय को कानि इंद्रियाणि गृह्णन्ति, तो काने का मतलब स्थूल विषय को कौन सी इंद्रिय ग्रहण करते हैं और सूक्ष्म विषय को कौन सी इंद्रिय ग्रहण करते हैं, ये प्रश्न हो गया। तदुच्यते, कारिकाकार उत्तर दे रहे, देखिए कारिका में देखिए, बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि तेषां बुद्धि इंद्रियाणि पंच। प्रश्न क्या था ना, कौन सी इंद्रिया स्थूल को और कौन सी इंद्रिया सूक्ष्म को ग्रहण करते हैं, तो बोल दो तेषाम, वो तेरा है उन इंद्रियों में। बुद्धि इंद्रियाणि, जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ना वो, तो तेषाम पंच बुद्धि इंद्रियाणि, उनमें जो 5 ज्ञानेंद्रिया क्या करती है, विशेष और अविशेष विषयाणि। विशेष विषयाणि एक वाक्य, दूसरा अविशेष विषयाणि अर्थात विशेष विषय कर रहे, विशेष मतलब स्थूल को विषय करते, विशेष मतलब स्थूल, और अविशेष का मतलब सूक्ष्म को विषय करते। तो कहने का मतलब ये 13 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिया मनुष्यों के लिए ना, ध्यान कर, मनुष्यों की 5 ज्ञानेंद्रिया है, वो क्या है, विशेष विषयाणि, अर्थात स्थूल को ही विषय करते। और देवताओं की ज्ञानेंद्रिया अविशेष विषयाणि, 2 विभाजन कर दीजिए। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो विशेष हो, विशेष विषयाणि मतलब स्थूल को ग्रहण करते, और देवताओं के अविशेष मतलब सूक्ष्म को ग्रहण कर, ये विभाजन। वाग भवती शब्द विषय, वाग कर्मेंद्रिय में जो वाग इंद्रिय है ये दोनों की बराबर है, इनकी देवता और मनुष्यों के। देवता भी वाग इंद्रिय से बोलते, हम भी वो नाक से नहीं बोलते, वो दोनों बराबर है। वाग इंद्रिय के द्वारा हम श्लोक उच्चारण करते हैं, शब्द आदि बोलते हैं, वैसे देवता भी वैसा है, उनमें कोई अंतर नहीं। शेषाणि तो बचे हुए कर्मेंद्रिय कौन, 4, पाणी पादा पायो बसता। पंच विषयाणि, उनमें 5 ही विषय रहेगा, अर्थात हाथ है ना, उसमें 5 शब्द भी आश्रित है, हाथ में शब्द भी होता है, शब्द का आश्रय भी है, और स्पर्श का भी आश्रय है, रूप का आश्रय है ही है, रस चाक के देखो रस भी और गंध भी है सूंघने पर। मतलब बचे हुए 4 इंद्रिय है ना, उसमें 5 विषय रहेगा, आश्रित रहेगा, क्योंकि पंचभूतों से उत्पन्न हुआ ना, इसलिए। शेषाणि बोल दो अवशेषाणि, कौन 4, कौन 4, वाक पाणी पाद पायो उपस्था, उन्होंने शब्द आदि सभी रहेंगे इसमें 5। जैसे वेदांत में पृथ्वी में क्या रहेगा, 5 रहेगा ना, तो पृथ्वी में यदि 5 है, पृथ्वी का कार्य शरीर में भी 5 रहेगा ना, शब्द रहेगा आपके अंदर है, शब्द क्यों नहीं, हाँ शब्द भी है, आकाश भी, आकाश तत्व है तो शब्द भी रहेगा। तो इसी प्रकार ये 4 इंद्रिय है ना,
ये पांचों का आश्रय, मतलब चार इंद्रियों में ये रहते, पांचों रहते। भाष्य देखिए, उच्चते, उसको बता रहे, देखिए तदुच्यते, तदुच्यते बोल तो ऊपर उत्तर दिया, बुद्धि इंद्रियाणि तेषाम, तेषाम बुद्धि इंद्रियाणि, अर्थात इन त्रयोदश करण में 5 बुद्धि इंद्रिया, सविशेषम विषयम गृह्णन्ति, निर्विषयम विषयम गृह्णन्ति, 2 वाक्य। सविशेष का मतलब विशेषेण सह वर्तते, सविशेष अर्थात स्थूल, और निर्विशेष मतलब स्थूलत्वादि से रहित, ऐसा विषयम गृह्णन्ति का ज्ञानेन्द्रियाणि। तो कहने का मतलब ये ज्ञानेन्द्रिय है, स्थूल को भी ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म को भी। कोई प्रश्न कर सकता है, सूक्ष्म कहाँ ग्रहण होता? नहीं हो रहे, कैसे बोल दिया अपने सूक्ष्म ग्रहण होता? ज्ञानेन्द्रिय है, स्थूल को ही ग्रहण कर रहे हैं ना, स्थूल घट को, परमाणु को रूप ग्रहण कर रहे हैं, क्या ग्रहण होता है? विशेष विषय जो ग्रहण करते कौन? मनुष्याणाम। स्थूल विषयों को ग्रहण करते हैं किनकी इंद्रिया? हम लोगों की है, सूक्ष्म को ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, योगी को छोड़ दीजिए, वो इंद्रिय से नहीं करते, इंद्रिय से करते, इंद्रिय से। शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, ये स्थूल शब्द है, स्थूल स्पर्श है, स्थूल रूप है और स्थूल रस को ही ग्रहण करता है, अन्यतः नहीं मानेंगे। तो परमाणु में भी स्पर्श है किंतु सूक्ष्म है, उसको ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परमाणु में रूप है, पृथ्वी का परमाणु हो उसमें रूप है, गंध भी है, नहीं ग्रहण करता है। कौन सा? सविशेष, वहां जोड़ दीजिए। सुख दुख मोह विषया युक्तान। तो यदि कोई कहे सूक्ष्म को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे, हमारी जो इंद्रिया है ये सूक्ष्म को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे, तो उसके लिए उत्तर है सुख दुख मोह विषय युक्तान, इनसे युक्त है। इनसे सुख है, दुख है, मोह आदि विशेष है, मतलब राग द्वेषों से युक्त होने के कारण सूक्ष्म ग्रहण नहीं करते। योगी लोगों के में राग द्वेष आदि से रहित होते, सूक्ष्म को ग्रहण करते, ये अंतर है। बुद्धि इंद्रियाणि प्रकाशन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि प्रकाशन्ति। किनको प्रकाशित कर रहे हैं? शब्द स्पर्श आदि। किंतु कैसे शब्द स्पर्श आदि? सविशेष विषय, अतः स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। ये स्थूल शब्द का मतलब कैसा है? शब्द में भी स्थूलत्व है। स्थूल का मतलब है श्रवण इंद्रिया ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, दीर्घ उच्चारण इत्यादि शब्द, ये स्थूल शब्द। न तो ये घट जैसे स्थूल नहीं लेना है, अर्थात उच्च शब्द, उसको ही ग्रहण कर सकते। क्यों ग्रहण करते? सूक्ष्म क्यों नहीं ग्रहण करते? उसके लिए हेतु है। कौन? सुख दुख का मोह विषय से युक्त होने से स्थूल ही ग्रहण करते हैं, इसलिए बोलते ना स्थूल बुद्धि है उनकी। बोलते स्थूल बुद्धि मतलब क्या? मोटी बुद्धि, बहुत मोटी हो गई बुद्धि। हाँ जी, मोटे व्यक्ति की मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि का मतलब है स्थूल विषयों को ग्रहण करने वाले, राग द्वेष से युक्त होने से मोटी हो गया, और कुछ नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं प्रकाशन। अच्छा बताओ, आपने कहा सविशेष और निर्विशेष, और यहाँ कहा रहे सविशेष ही ग्रहण कर रहे, तो
निर्विशेष किनका ग्रहण करते? तो बता रहे देवानाम, देवताओं की जो ज्ञानेन्द्रिय है वो निर्विशेषान विषयान प्रकाशयन्ति, अर्थात सूक्ष्म विषयों को प्रकाशित करते हैं। किनकी? देव कौन? ये जो करणों का जो व्यापार हो रहे हैं इंद्रियों में, उसमें कुछ मुख्य है, कुछ गौण है। कुछ मुख्य रहेंगे, कुछ गौण रहेंगे। कौन मुख्य है, कौन गौण है, ये बताने जा रहे हैं। शांतकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणम् द्वारी द्वाराणि शेषाणि। शांतकरणा बुद्धि वहां से लेना, यस्मात्, यस्मात् बोल तो जिस कारण से, शांतकरणा बुद्धि, शांतकरण बोल तो अवशिष्ट दो लीजिए, अहंकार और मन, उनसे युक्त बुद्धि। तो शांतकरणा बुद्धि बोल तो अहंकार और मन से युक्त जो बुद्धि, सर्वम विषयम अवगाहते, सभी विषयों को ग्रहण करती है। कौन? बुद्धि। किंतु अकेली नहीं, अहंकार और मन से। पीछे बताया था युगपद और क्रमिक। जहाँ रूप ग्रहण कर रहे हैं नेत्र से, और 3 अपने आप आ जाएंगे। रस ग्रहण कर रहे, वहां भी 3 रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं शांतकरणम बुद्धि। अंतकरण बोल तो तीनों के सहित ये बुद्धि है, क्या करती है? सभी विषयों को ग्रहण करती है। सभी विषयों को मतलब पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए सभी विषयों को ग्रहण करती है। विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी। इसलिए जो 3 करण है, कौन? बुद्धि, अहंकार, मन, ये द्वारी है। द्वारी का मतलब है प्रदान। द्वारी का मतलब प्रदान है, ये प्रदान है। द्वारी कहते उपकारिया, और द्वार कहते हैं माध्यम, ये है उपकारक। अच्छा, उपकारक प्रदान होता है कि उपकार्य प्रदान होता है? उपकारक गौण होते हैं, उपकार कर रहे हैं ना, वो सेवा कर रहे हैं। उपकारी है, प्रदान है। उपकारक हो गया आपके इंद्रिया, ये माध्यम हो गया। उपकारक है, इंद्रिय है, वो द्वार है, माध्यम है, ये द्वारी है, प्रदान है। इसे बोले तस्मात् त्रिविधम। त्रिविधम बोल तो बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3 करण द्वारी। अतः द्वारी का मतलब मुख्य है, अर्थात उपकार्य है। सारे इंद्रिया लाकर इसको दे रहे हैं ना, इसलिए द्वारी है, अतः प्रदान है। शेषाणी द्वाराणी। शेषाणी बोल तो बचे हुए जो 10 इंद्रिय है ना, ये उपकारक है। उपकारक मतलब सारे विषय अपने अपने लाकर बटोर करके उनको दे रहे हैं, इसको अंतःकरण को। और अंतःकरण क्या कर रहे हैं? वो मंत्री स्थानीय है। राजा को आप सीधा नहीं पहुंचा सकते, मंत्री के वहां पहुंचाएंगे। मंत्री उसको छांट छांट करके राजा को देता। ऐसे आपका मंत्री यदि अच्छा हो, राजा को ठीक पहुंचा। मंत्री खराब हो तो राजा को बिगाड़ देगा, जो भी आगे देगा। इसलिए बुद्धि यदि ठीक है, इंद्रिय कुछ भी लाके देंगे आपको। यदि बुद्धि ठीक है, नहीं नहीं ये राजा को हानि पहुंचा नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। द्वाराणी, ये द्वार हो गया, मतलब माध्यम हो गया। इस प्रकार अंतःकरण मुख्य हो गया, इंद्रिय क्या हो गया? गौण हो गया। आगे जो बता रहे, इसमें जो बुद्धि है प्रधान है, उसको स्पष्ट करने जा रहे हैं।
बुद्धि प्रधान क्यों है उसको ये बता रहे। देखिए आगे के कार्य का थोड़ी सी भूमिका है। देखिए किंचान्यत, एक तो पीछे बता दिया ये बुद्धि आदि क्या है, द्वारी है अर्थात प्रधान है। किंच अन्यत, इससे और भी है, और करणों में और भी कुछ है। तो ये बोले यानी करणानि उक्तानि, जिन करणों को पीछे बता दिया, पीछे जो बताया ना जिन करणों को, उसके विषय में और भी कुछ है। और क्या है, कार्य का कार बता रहे। देखिए कार्य का देख लीजिए। इति प्रदीपकल्पः परस्पर विलक्षण गुण विशेषा कृष्णं पुरुषार्थम प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति। इति गुण विशेषः, इति बोल तो ये 13 है ना, 10 बाहर के और 3 अंदर के, सभी लेना। ये क्या है, ये आज्ञान में लेना। गुण विशेषा, गुण विशेष का मतलब है गुणेभ्यो जातः परिणतः। उनका मूल कौन है, गुण। गुणात्मिक जो प्रधान है उसका परिणाम है, क्योंकि प्रधान से महत्त्व की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उत्पत्ति शुरू हुई है ना। प्रधान क्या है, गुण साम्य, 3 गुण वाले प्रधान से महत्त्व की उत्पत्ति, महत्त्व से अहंकार आदि। इसलिए हाँ गुण विशेष का मतलब है गुणों का परिणाम है, अथवा गुणों का कार्य कही है। कौन, इति बोल दो, ये 13। और कैसे है वो, प्रदीप कल्प। प्रदीप कल्प का मतलब दीपक की तरह है। दीपक की तरह मतलब दीपक क्या करता है, एक दूसरे का सहायता करता है ना। बाती, तेल, ऊपर जो लो, तीनों मिलके काम करते हैं क्या नहीं। केवल ऊपर ही नहीं जलाएगा, तेल भी नहीं कर सकता है, बाती भी नहीं, एक दूसरे को सहायक होकर प्रकाश करते हैं। वैसा प्रदीप कल्प का मतलब दीपक के तरह। जैसा दीपक है क्या करता है, विषयों को प्रकाशित करता है, कभी परस्पर एक दूसरे का सहायता है, वैसे ही ये भी विषयों को प्रकाशित करते एक दूसरे के। और कैसे है वो, परस्पर विलक्षण। जैसे वहां दीपक में भी देख लीजिए, एक दूसरे का सहायक तो बन रहे। तेल से बाती विलक्षण है, बाती से ऊपर दीपक अलग है, बिल्कुल अलग है, विलक्षण भी है किंतु सहायक भी है। वैसे ही यहाँ परस्पर विलक्षण, हाँ परस्पर बोल तो एक दूसरे से विलक्षण है, किंतु सब मिलके दीपक के समान प्रकाशित करते। कृष्णम पुरुषस्य अर्थम। अच्छा, ये जो परस्पर विलक्षण भी है, दीपक के तरफ विषयों को प्रकाशित करते, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, तो बता रहे कृष्णम पुरुषस्य अर्थम। कृष्णम बोल तो संपूर्ण विषयों को, पुरुषस्य अर्थ बोल तो पुरुष के लिए, भोग के लिए प्रकाशित करते। कृष्णम अर्थ के साथ अन्वय कर दीजिए। कृष्णम बोल तो संपूर्णम, किम अर्थम, अतः संपूर्ण विषय, उन विषयों को पुरुषस्य प्रकाश्य, पुरुषस्य बोल तो पुरुष के भोग के लिए प्रकाशित करना, प्रकाशित बोल तो उपलब्ध करवाती। सारा जितने भी जो विषय है, रूप रस गंध आदि जो भी हो, ये सारे जितना भी विषय है ये पुरुष के लिए क्या करते हो, प्रकाशित करते। प्रकाशित का मतलब उपस्थापित करते, सीधा नहीं है,
बुद्धि के पास सौंप देते। इंद्रिय जो है ना वो बुद्धि के पास सौंप देते, बुद्धि पुरुष को पहुंचाती भोग। तो वही बता रहे पुरुषार्थस्य प्रकाश्य बुद्धो प्रयश्चन्ति। ये सब बुद्धि में क्या करते हैं? प्रयश्चन्ति बोल तो प्रकृष्टिना, अच्छे प्रकार से सौंप देते बुद्धि के पास। और बुद्धि क्या करती है? वो पुरुष को देती भोग के लिए। इसी प्रकार एक दूसरे के सहायता से ये काम करते हैं। भाष्य में देखिए, ये ते गुण विशेष, अर्थात ये जो 13 है ये गुण विशेष है। हम तो वहां नहीं जा सकते, इस प्रकार उसको पहुंचा देते। बुद्धो प्रयश्चन्ति, उसी का अर्थ कर बुद्धिस्तम कुर्वन्ति, ऐसा नहीं दे रहे। बुद्धिस्त अतः बुद्धि के स्मरण में डालते, देखो ये विषय है करके। जैसे यहाँ जो दृष्टांत में है ना वो मंत्री को देते वस्तु, ऐसा नहीं लेना है। अतः सारे इंद्रियां अपने अपने विषयों को बुद्धिस्त करते, और बुद्धि क्या करती है? पुरुष को। यदि बुद्धि ठीक है छांटेगी वो, और बुद्धि ठीक नहीं हो तो बस इंद्रियों का काम है, उसमें भेदभाव नहीं करते, वो सारे समेट करके लाते। नेत्र अच्छी चीज भी खराब चीज भी, उनमें कोई नहीं, अच्छे को भी देखता है खराब को भी देखता है, किंतु काम किसका है? बुद्धि का। यदि खराब चीज दी या नेत्र से देखा हो, पुरुष बेचैनी हो जाएगा, उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होगा। वैसे ही आप रसन इंद्रिय के द्वारा भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं, वो तो जो भी खाएगा, वो तीता भी खाएगा, मीठा भी खाएगा, कोई भी खाएगा, किंतु बुद्धि क्या करेंगे? विचार करेंगे, अरे ये तो इसके लिए हानि पहुंचा देंगे। नहीं, बुद्धि का काम है। तो इसलिए बोले बुद्धो प्रयश्चन्ति, उसी का अर्थ कर रहे हैं बुद्धिस्तम कुर्वन्ति, अतः बुद्धि में डाल देते, बुद्धि का विषय बनाते, कुर्वन्ति इत्यर्थ। इंद्रियों का काम इतना ही है, वो बुद्धि को पहुंचाना, वेदांती भी मानते। नेत्र का क्या काम है? बस बुद्धि कहिए मन, वेदांत में मन एक मानते, बुद्धि को वहां ले गए, उसके बाद नेत्र इंद्रिय का काम तो हो गया पहुंचाना, और उसको ग्रहण करके लाना बुद्धि का काम है, फोटो खींच करके। नेत्र इंद्रिय ने रूप के तरफ से, वस्तु के तरफ से पहुंचा दिया, बस उसके बाद हो गया उसका काम। वो आपका मन कहिए अंतःकरण, उसने आपको फोटो खींच के लाया अंदर।